नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज से लोग बात करेंगे संविधान के भाग नंबर 8। भाग नंबर 7 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि संविधान में 7वां संशोधन किया गया और भाग नंबर 7 हटा दिया गया, तो उसके कोई आर्टिकल्स नहीं, तो वो हमने लास्ट में देख भी लिया था। आज से लोग बात करेंगे भाग नंबर 8 यानी कि संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आज से हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाले आर्टिकल में हम सभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में ज्यादा डीप में जो पढ़ना है वो दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए अलग से संशोधन करके चीजें जोड़ी गई। बाकी हम जो पढ़ेंगे पुदुचेरी का नाम आएगा, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, इन सभी के नाम आएंगे आगे आने वाले आर्टिकल्स में, वो हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल पहले आर्टिकल पर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, वर्तमान में भारत में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? 8। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय हमारे पास जो साल है, साल 2024, महीना है जून का, तो जून 2024 तक 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, क्योंकि संशोधन के द्वारा कभी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे महीने का नाम भी आपको बता रहा हूँ, ताकि जब आप बाद में देख रहे हो तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से अगर हम टॉप मोस्ट से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद आपका चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और आपका पुदुचेरी। पहले पांडिचेरी था, फिर पुदुचेरी कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करके नाम पुदुचेरी कर दिया गया पांडिचेरी की जगह, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 आपके देश के, हमारे देश के, हम सबके देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आखिर इन केंद्र शासित प्रदेशों में किसका वर्चस्व होगा, कौन शासन करेगा? इसके लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आखिर संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? जैसे राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, तो उसी तरह से संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। आइएगा इसके बारे में जो यहां पे लिखा गया वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। यहां पे 2 उपखंड है, वो पढ़ लीजिएगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा यथा उपबंधित के सिवाय, अगर कहीं कोई अलग से पॉइंट लिखा है कि भाई इस जगह पर काम संसद करेगा, नहीं लिखा तो अगर पहले से लिखा कि हाई कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के अधीन होगा या व्हाटएवर जो भी लिखा है तो वो भी लागू रहेगा। अगर संविधान में कहीं लिखा है तो वो भी लागू रहेगा। उसके साथ ये भी है कि संसद विधि के द्वारा यानी कि कानून बनाकर उपबंधित करेगी प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन और प्रबंधन। और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता। अगर उसको लगता है कि मुझे उस केंद्र शासित प्रदेश में 5 लोगों की आवश्यकता है तो 5 लोगों को प्रशासक के एक सहयोगी समिति के रूप में गठित करेगा। लगता है 2 लोगों की जरूरत है तो 2 लोगों को करेगा। कुछ राज्यों में उपराज्यपाल का पद होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद हो, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है। उपराज्यपाल का पद आपका बनेगा, जैसे दिल्ली में है उपराज्यपाल का पद, जैसे चंडीगढ़ में उपराज्यपाल का पद है। लेकिन दादर नागर हवेली वगैरह में आपका क्या? प्रशासक पद। चंडीगढ़ में भी प्रशासक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। जैसे चंडीगढ़ में ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति आपका पंजाब का या हरियाणा का राज्यपाल होता है उसे चंडीगढ़ का भी काम सौंप दिया जाता है, जिसको वो चाहे उसे सौंप सकता है। और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रशासक है, जैसे मान लीजिएगा कि एक राज्यपाल है एक्स और वो पंजाब के भी राज्यपाल हैं और पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, तो पंजाब में जो भी काम करेंगे पंजाब के मंत्रिपरिषद से पूछकर करेंगे, वो भाग नंबर 6 की बात है। लेकिन जब चंडीगढ़ की बात आएगी जहां प्रशासक के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त हैं, तो फिर वह अपने मर्जी से काम करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में कोई मंत्रिपरिषद नहीं है। जहां मंत्रिपरिषद है तब वहां पर वह मंत्रिपरिषद के सहायता रूप काम करेंगे, नहीं है तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। हाँ, ये सारे काम राष्ट्रपति के अधीन ही किए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो फिलहाल इस आर्टिकल में इतना ही। आगे आने वाले आर्टिकल में हम और डिटेल में चलेंगे और डीप में समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और हम अगले आर्टिकल में मिलते हैं, यानी कि आर्टिकल 239A में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आगे। टाटा बाय, टेक केयर।